श्रेया पवार म्यूट करो। हाँ सही। अब देखो क्या करना है, जैसे अभी का जो टारगेट है इसमें अपन सर्कुलर मोशन की जो क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस करने वाले हैं, मतलब सर्कुलर मोशन मेनली क्वेश्चन से सीखने वाले हैं। तो टारगेट ऐसा है कि इसमें 3 दिन इस तरह की क्लास लगेगी जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे। आज लेवल 1 है तो आज बिल्कुल बेसिक लेवल चलेगा, धीरे धीरे लेवल इसका बढ़ेगा। तो देखो कितने इजी बच्चों वाले क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप उसको देखिए। जैसे इसने कहा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। देखिए सब अटेम्प्ट करें इसको, सब अटेम्प्ट करें और फटाक से खुद से बता दो ओमेगा कैसा दिया हुआ है, थीटा स्क्वायर प्लस 3, ओमेगा दिया हुआ है थीटा स्क्वायर प्लस 3। चलिए मैं चैट बॉक्स खोल लेता हूँ जिसमें आप आंसर करेंगे। आ गया सबका, बढ़िया है, बढ़िया है। अच्छा अच्छा, इसने कहा है हमसे, क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन अ सर्कुलर पाथ डिपेंड्स ऑन किस पे? थीटा। गौर से देखोगे थीटा पे डिपेंड है। कौन? एंगुलर वेलोसिटी थीटा पे डिपेंड है। अब अगर मैं थोड़ी सी बुद्धि लगाऊं, थोड़ी सी बुद्धि लगाऊं, मेरा मन कह रहा है कि अगर ये थीटा पे डिपेंड है तो और चाहिए क्या? तो एंगुलर एक्सीलरेशन। तो एंगुलर एक्सीलरेशन अगर चाहिए तो मैं अगर यहाँ पे लगाऊंगा अल्फा, अल्फा इक्वल्स टू अगर मैंने लगा दिया डी ओमेगा अपॉन डी टी, तो ये कहानी हो जाएगी गड़बड़, ये हो जाएगा गलत। कैसे गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे अल्फा किसका फंक्शन है, ये देखिए आराम से। यहाँ पे अपने को थीटा जो दे रखा है ओमेगा के साथ रिलेशन दे रखा है। तो क्या असली फॉर्मूला क्या होगा? काइनेमेटिक्स में थोड़ा सा लेके चलता हूँ। जैसे वहाँ ए इक्वल्स टू एक तो तुम लिखते हो डी बी बाई डी टी, वो कब लिखते हो? जब वेलोसिटी टाइम का फंक्शन हो। लेकिन जब वेलोसिटी एक्सीलरेशन का, जब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन होता है तब ए बराबर क्या लिखते हो? v बाहर और डी बी बाई डी एक्स लिखते हो ना, ये वहाँ लिखते थे। यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे जो तुम अल्फा लिखोगे उसको लिखोगे ओमेगा बाहर और साथ में डी ओमेगा डी थीटा, ऐसी तो लिखोगे डी ओमेगा डी थीटा। अच्छा फंक्शन क्या दे रखा है? थीटा स्क्वायर प्लस 3। हो गया, अब तो क्या दिक्कत है, अब आराम से कर देंगे सॉल्व। मुझे अल्फा चाहिए, ओमेगा बाहर करूँगा, ओमेगा मेरा है थीटा स्क्वायर प्लस 3। चलो एक बात खत्म। दूसरा डिफ्रेंसिएशन करना है डी बाई डी थीटा, किसका? जो फंक्शन है थीटा स्क्वायर प्लस 3 का। तब आएगा आंसर। हाँ अब जरा सोचो, अब जरा सोचो यहाँ से कहानी कैसी हो जाएगी। ये हो गया हमारा थीटा स्क्वायर प्लस 3, बहुत बढ़िया, स्क्वायर जेटी छोड़ दिया। और इसका डिफ्रेंसिएशन, इसका डिफ्रेंसिएशन थीटा स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2 थीटा प्लस 0 प्लस 0। अब बात बन गई। इसने कहा है कि आप तो एट थीटा इक्वल्स टू 1 रेडियन पे बात करिए, थीटा इक्वल्स टू 1 रेडियन पे बात करिए। ठीक है भाई, थीटा इक्वल्स टू 1 रेडियन पे बात कर लेते हैं। इसमें बस इस इक्वेशन में थीटा के जगह पे मैं 1 पुट कर दूंगा, ये बना 1 स्क्वायर प्लस 3 और साथ में 2 इंटू 1 और प्लस हमारा 0। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर।
अब मुझे बड़ा आश्चर्य है कि शुरुआत में इतने ज्यादा स्पीड से सब लोग टू 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 कैसे लिख दिया था, इतने ज्यादा स्पीड से टू 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 कैसे लिख दिया था, मुझे उसका कारण जानना है। इतना फास्ट टू टू को टू टू कैसे लिखाया भाई, कैसे कर दिया। इसमें कहीं से टाइम का फंक्शन है ही नहीं, तो इसीलिए देख के काम करना पड़ेगा। पहले ही सवाल आपने तूफान मचा दिया। चलिए पहला खत्म, ये मैंने किया है आपने नहीं किया। दूसरा, दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरे सवाल, दूसरे सवाल। ये कह रहा है फैन स्टार्ट्स रोटेटिंग। अब फैन स्टार्ट्स रोटेटिंग कहाँ से, रेस्ट से, फ्रॉम रेस्ट, विथ एंगुलर एक्सिलरेशन। अब की बार एंगुलर एक्सिलरेशन दिया है कितना, तो भाई पाई बाई 2 रेडियन पर सेकेंड। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी। मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मतलब सिंपली आपने जब क्वेश्चन को पढ़ा है तो क्वेश्चन पढ़ते ही क्या पता लगा, क्या पता लगा, इसमें पता लगा कि हमारे पास जो ये अल्फा दे रखा है, क्या है अल्फा, एंगुलर एक्सीलरेशन, ये अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है। और अल्फा कांस्टेंट होते ही इक्वेशन लगा सकते हो, इक्वेशन कैन बी यूज्ड। अल्फा कांस्टेंट है, इक्वेशन लगेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसने कहा है कि बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब अगर तुम देखो तो इनिशियल वेलोसिटी जो है ओमेगा नॉट वो इसकी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी ओमेगा नॉट वो जीरो है। अच्छा, हमसे पूछा है एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 12 सेकेंड, भाई 12 सेकेंड के बाद, यानी कि यहाँ बात किसकी हो रही है, बात हो रही है यहाँ पे इनिशियल ओमेगा नॉट की, टाइम की, और उसके बाद से कह रहा है एक्सिलरेशन की। तो इन सब को रिलेट करने वाला इक्वेशन कौन बनेगा, तो वो बनेगा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वाला स्टाइल, v नहीं ओमेगा। फाइनल वेलोसिटी को ओमेगा कहते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं ना v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यहाँ पे वो ऊपर वाला तो ट्रांसलेटिव का है, जब यहाँ पे रोटेशन में कह लो बात या फिर यहाँ सर्कुलर मोशन में कह लो तो v यहाँ पे ऐसे चलता है ओमेगा, और u को बोलते हैं ओमेगा नॉट, a की जगह पे अल्फा आ गया और ये रहा t। तो यहाँ पे जब एंगुलर बातें चल रही होती है तो इक्वेशन ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। तो यहाँ से कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, आराम से आप इसको कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं। जैसे वहां v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी बोलते थे, तो यहाँ पे क्या बोलोगे, यहाँ बोलोगे ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। चलो भाई बात सही है, इसने हमसे क्या कहा, हमसे कहा कि भाई आप मुझे ओमेगा बता दो, क्यों क्यों समझना, हमसे एंगुलर वेलोसिटी पूछा है, ठीक है भाई, इसके जगह पे क्या डालूंगा, जीरो, अल्फा इसी ने दे दिया है कि आप टेंशन मत लो, पाई बाई 2 पुट करो और समय कितना रखो तो 12 सेकेंड, ठीक है कर दिया। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 6 पाई, 6 पाई यूनिट का ध्यान रखिएगा, ओमेगा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। तो ये तो इसने ओमेगा बता दिया, ठीक है 6 पाई आया, 6 पाई 6 पाई 6 पाई, बढ़िया। अब दूसरी बात भी इसने पूछ रखी है, इसने पूछा है नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल। अब देखिए भैया, ये नंबर ऑफ साइकिल का क्या चक्कर है, ये समझ में आना चाहिए। नंबर ऑफ साइकिल, मैंने कहा आज लेक्चर्स कहे थे देखने के लिए क्योंकि उसमें नंबर ऑफ साइकिल की बात हो रखी है। अब जरा सोचो, मैं अगर 2 पाई एंगल बनाऊंगा, देख एक साइकिल एक चक्कर, तो एंगल कितना होगा 2 पाई।
अगर मैं 2 पाई एंगल बनाऊंगा, अगर मैं 2 पाई एंगल बनाऊंगा तो मेरा पूरा होगा एक चक्कर। 2 पाई एंगल बनाऊंगा तो एक चक्कर होगा। मैं अगर यूनिट एंगल बनाऊंगा तो मेरा 1/2 पाई चक्कर होगा। मैं अगर कोई थीटा एंगल बनाऊंगा तो मेरा जो चक्कर होगा 1/2 पाई इंटू थीटा होगा। इन शॉर्ट नंबर ऑफ साइकिल कोई पूछे तो डायरेक्ट फार्मूला लगाया जा सकता है। नंबर ऑफ साइकिल कोई पूछे तो डायरेक्ट फार्मूला लगाया जा सकता है। मान लो उसको तुमने नंबर ऑफ साइकिल को n कह दिया तो वो हो जाएगा सिंपली θ/2 पाई। बस ये ध्यान रखना है कि वहां पे आप थीटा जब भी रखो रेडियन में ही रखना, रेडियन में, थीटा हमेशा रेडियन में रखिए। ठीक है, अब तो बात बन जाएगी। अब इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे जैसी कोई थीटा बता देगा, थीटा बता देगा तो हमारा काम बन जाएगा। तो मन में एक और बात समझ में आई कि जब भी मेरे से नंबर ऑफ चक्कर, नंबर ऑफ साइकिल पूछा जाएगा तो सबसे पहले थीटा फाइंड करना पड़ेगा। थीटा फाइंड, ये थीटा फाइंड हो जाए बस बात बन जाएगी, काम बन जाएगा। अब थीटा कैसे फाइंड करेंगे, तो बस तुरंत मन में एक क्वेश्चन आएगा कि भाई एक रिलेशन होता है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे s वहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, u नहीं ओमेगा नॉट, t प्लस 1/2 a नहीं अल्फा और साथ में टी स्क्वायर। बस एक दो बार इक्वेशन लिख दे रहा हूँ। अब तो क्या अपन डायरेक्ट लिखेंगे थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। अब चलिए यहाँ थीटा फाइंड कर लेते हैं। तो थीटा जैसी फाइंड किया तो ओमेगा नॉट टी, अब बॉडी को इसने कहा कि भाई रेस्ट से शुरू कर रहे हैं, चलो ये तो 0 हो गया, प्लस 1/2 अल्फा, अल्फा अब जरा देखना, अभी हमने निकाला था अल्फा की वैल्यू, इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, कहाँ भाग गया, ये रहा, कितना है भैया π/2, अल्फा की वैल्यू π/2 रख दीजिए, ये आपने रख दिया इसको π/2, टी स्क्वायर टाइम इसने बोला है 12 यानी कि 12 का स्क्वायर। यहाँ से थीटा सॉल्व करो, 12 गुने 12 144, नीचे से आ गया तो ये 4 और 144 36, ये आ जाएगा 36 और ये पाई 36 पाई, ये क्या है थीटा है, ये है थीटा, ये है थीटा। अब बस जैसे ही थीटा मिल जाएगा हमारा काम बन गया, थीटा मिलते ही हमारा काम बन जाएगा। हमसे नंबर ऑफ चक्कर पूछा है, बस अब हो गया, नंबर ऑफ साइकिल बराबर जो भी थीटा है अपॉन 2 पाई। अब इसको याद रखने में फायदा है, बार बार आएगा। तो थीटा हमारे पास 36 पाई आ ही रहा था और नीचे 2 पाई कर दूंगा, पाई से पाई गया तो 18 साइकिल मेरा आंसर है, 18 साइकिल, दिस विल बी द आंसर। तो ठीक है, हम इसको थोड़ा सा सीख रहे हैं। अब अगला जो सवाल है इसको देखिए, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है फैन वॉज इनिशियली रोटेटिंग, फैन वॉज इनिशियली रोटेटिंग विथ स्पीड कितना 1200 आरपीएम। ये आरपीएम बहुत काम का है, इसके ऊपर चर्चा करना चाहेंगे, ये क्या है आरपीएम। और एक एंगुलर रिटार्डेशन दे रखा है, रिटार्डेशन मतलब आपको साइन का ध्यान रखना है, रिटार्डेशन का मतलब ये होगा कि आपको उसको निगेटिव में लेना पड़ेगा, किसको, अल्फा को, अल्फा निगेटिव में लेना। तो देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले इसने बोला है आरपीएम, आरपीएम, आरपीएम का मतलब समझ लेते हैं, ये आप जानते हो ये होता है रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट, अच्छा रोटेशन पर मिनट। और इसने कहा है कितना 1200 आरपीएम, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट में 1200 चक्कर लग रहे हैं, 1 मिनट में 1200 चक्कर लग रहे हैं। इस 1 मिनट को मैं लिख सकता हूँ 60 सेकेंड, तो इसका मतलब हुआ 60 सेकेंड में 1200 बार वो पंखा रोटेट कर रहा है। ये मेन बात हो गई, तुरंत उसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। मुझे तो 1 सेकेंड की बात चाहिए, क्योंकि 1 सेकेंड में कितनी बार रोटेट करेगा यही इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो तुमने इसको क्या किया 1200
डिवाइडेड बाय 60 कर दिया, तुरंत आ गया ये 20। लेकिन इस 20 का पूरा नाम क्या है? इसका नाम है साइकिल पर सेकेंड। इसी साइकिल पर सेकेंड को कुछ लोग सीपीएस कहते हैं, कुछ लोग इसी को आरपीएस कहते हैं, रोटेशन पर सेकेंड या फिर साइकिल पर सेकेंड, और यही न्यूमेरिकल में यूज होगा। मतलब इस क्वेश्चन में जैसे ही मुझे फ्रीक्वेंसी की बात होगी, फ्रीक्वेंसी अब इस क्वेश्चन में यही हो गई हमारे लिए फ्रीक्वेंसी। डायरेक्ट 1200 यूज करते तो वो आरपीएम में होता, गलती हो जाती। इसलिए तुरंत आरपीएम में कभी काम नहीं करना है, डायरेक्ट आरपीएम को पहले आरपीएस में बदलो। कभी भी आरपीएम में काम नहीं करना है, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अच्छा ठीक है, अब जरा इसको समझिए, हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। अगर मैं क्वेश्चन से पूछूं तो ये कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ साइकिल, ये भी नंबर ऑफ साइकिल पूछ रहा है। अब जरा दिमाग लगाओ, नंबर ऑफ साइकिल पूछ रहा है, तो अब तो हम जानते हैं कि जैसे ही कोई मेरे से नंबर ऑफ साइकिल पूछेगा, अब मैं तुरंत पहले करके आया हूँ, मुझे थीटा अपॉन 2 पाई करना पड़ेगा। ये अब बात मुझे पता है, तो कोई थीटा बता दे, अपना काम चल जाएगा। हमारा टारगेट ही है थीटा फाइंड करना, तो थीटा फाइंड कर लो। अच्छा, थीटा कैसे फाइंड करूंगा? तो आसान उपाय है, अगर मुझे ये पता लग गया कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो आराम से इक्वेशन लगा के थीटा निकल जाएगा। अब देखो, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या पता लग रहा है। मेरे पास अल्फा गिवन है, रिटार्डेशन गिवन है, कितना? पाई/4, तो ये हो गया -का पाई/4। अच्छा, यूनिट बिल्कुल सही है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस इंपॉर्टेंट है, छोड़ना मत। अब ये कह रहा है कि पंखा कितनी देर बाद रुकेगा, मतलब इसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो है इसको 0 होना पड़ेगा। अच्छा, यानी कि मुझे यहाँ पे पहले तो ये पता लगे कि थीटा हमारा कैसे निकलेगा। देखो आराम से, मेरे पास एक्सेलरेशन पता है और फाइनल वेलोसिटी भी पता है, तो मैं अगर ऐसे लगाता, काइनेमेटिक्स पढ़ता, तो लगाता v²=u² + 2as। सोचो, लेकिन यहाँ पे इसके रोटेशनल इफेक्ट को ले लेंगे। अच्छा, एंगुलर इफेक्ट को ले लेंगे, तो v नहीं, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर, ओमेगा नॉट यहाँ पे आ जाएगा, +2। ए का काम करेगा अल्फा और एस का काम करेगा थीटा। अब मुझे इसको रोकना है, ये लो 0। शुरुआत में घूम रहा था कितने से? ओमेगा नॉट से। अभी ओमेगा नॉट हमको पता नहीं था, तो मैं ओमेगा नॉट यहाँ निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, समझना कैसे निकाल सकता हूँ ओमेगा नॉट, इस पे ध्यान दीजिए। मुझे ओमेगा मेरे से कोई पूछेगा, थोड़ा सा ओमेगा के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। ओमेगा, कोई पूछे एंगुलर वेलोसिटी, भाई देख, मेरे से कोई अगर सीधे पूछता वेलोसिटी, तो मैं उसको क्या बोलता? मैं उसको बोलता डिस्प्लेसमेंट नीचे टाइम, ये बात कहता। अब जरा सोचो, अगर मेरे से कोई पूछेगा एंगुलर वेलोसिटी, तो उसको कहूंगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ऊपर में कह दूंगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और नीचे में कह दूंगा टाइम। अगर पूरे चक्कर की बात करेगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, पूरे चक्कर का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई होता है, टाइम को टी बोलते हो। अच्छा, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 2 पाई इंटू 1/t, और ये जो 1/t बन के आता है, इसको तुम कहते हो फ्रीक्वेंसी, इसको तुम कहते हो फ्रीक्वेंसी। लो, इसका नाम एफ रख दिया, तो ओमेगा का एक फार्मूला निकल के आ गया, 2 पाई इंटू एफ। 2 पाई इंटू एफ, ये भी सही है, और ऊपर वाला जो 2 पाई/t है ये भी सही है। लेकिन इन दोनों के कारण इसके नाम अलग अलग हो जाते हैं, इसके दो अलग अलग नाम से जानते हैं। अब चूंकि ये वेलोसिटी है एंगुलर वाली, तो कुछ लोग इसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, और चूंकि ये एंगल इंटू फ्रीक्वेंसी आया है, इसीलिए कुछ लोग इसका नाम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो इसका नाम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो अगर मुझे फ्रीक्वेंसी पता है, तो मैं उसको 2 पाई से गुना कर दूंगा, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का पता लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन की अगर बात कर लो, तो यहाँ से तुमसे पहले ओमेगा नॉट तुमको अगर चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तुम्हारा ओमेगा नॉट वहां से निकल जाएगा। अब देखो, अब ओमेगा नॉट बराबर 2 पाई तक तो ठीक था,
और इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी हमने निकाल रखा है। इस क्वेश्चन में जो फ्रीक्वेंसी है वो हम निकाल चुके हैं, कितना, 20 साइकिल पर सेकेंड। यही जो साइकिल पर सेकेंड है यही फ्रीक्वेंसी कहलाता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सेकेंड में कितनी बार, पर सेकेंड कितना चक्कर, यही होती है फ्रीक्वेंसी। तो यू कैन सिंपली पुट हियर 20। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 40 पाई। यूनिट क्या ध्यान दीजिएगा, रेडियन पर सेकेंड। कैसे लिखाया यूनिट, यहां से पकड़ लो, ऊपर में 2 पाई है रेडियन, नीचे में टी है सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। अब बस काम बन गया, यहाँ पे ओमेगा नॉट के जगह पे आप सिंपल यहाँ रखिए 40 पाई, इसका कर दीजिए स्क्वायर 2। अल्फा पे ध्यान देना है, अल्फा हम जो रखेंगे वो माइनस में रखेंगे। माइनस कितना, तो -π/4, -π/4। और हमसे थीटा पूछा गया है, थीटा पूछा गया है। इसको 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 सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है। थीटा कितना आ रहा है भाई, थीटा कितना आ रहा है, बिल्कुल चेक करिए, 3200 आएगा, 3200 पाई। हाँ, ये आएगा 3200 पाई, ये आएगा थीटा। लेकिन मेरे से थीटा नहीं पूछा, मेरे से पूछा है नंबर ऑफ चक्कर। तो नंबर ऑफ साइकिल अगर निकालना हो, अब हो गया काम, नंबर ऑफ साइकिल बराबर जो भी थीटा आया है उसको 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, तो बस हो गया। 3200 पाई आया हुआ था, 2 पाई से डिवाइड कर दिया, मेरा आंसर आ गया 1600। 1600, ये 1600 क्या है, ये पंखा रुकने से पहले 1600 बार घूम गया। ये पंखा रुकने से पहले 1600 बार घूम गया, 1600 चक्कर लगाया, 1600 चक्कर। ये समझने की बात है, आसान चल रहा है मामला। किसी को कोई दिक्कत है तो डी टाइप करिए, और कुछ बोलना चाहते हैं तो बी टाइप करिए, आगे बढ़ना चाहते हैं तो ए टाइप करिए, आगे बढ़ना चाहते हैं तो ए टाइप करिए। चलिए ठीक, ठीक है। Rotational speed of a fan increases from 600 rpm to 1800 rpm in completing 100 cycles. Then time taken during this changes. करिए जरा। देखिए पहले कितना था, ये 600 आरपीएम, पहले था 600 आरपीएम। अब आरपीएम में सॉल्व ही नहीं करना होता अपने को, अब हम समझ गए हैं, सीधा सीधा 60 से डिवाइड कर देंगे तो आरपीएस बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में किया था, तो 600 डिवाइडेड बाय 60 करिए, कितना आ गया, 10। ये 10 क्या है, ये 10 फ्रीक्वेंसी है, ये 10 फ्रीक्वेंसी है। पहले की फ्रीक्वेंसी माना, इसका नाम हमने कह दिया F1, शुरुआत की फ्रीक्वेंसी ऐसी 1 रख दिया। अच्छा, अब बाद में समझना, पहले तो 600 आरपीएम था, बाद में 1800 आरपीएम। अब इसने क्या किया, बाद में 1800 आरपीएम। तो 1800 आरपीएम में तो सॉल्व ही नहीं करना, आरपीएम में तो सॉल्व ही नहीं करना। तो सबसे पहले इस 1800 को 60 से डिवाइड किया और इसको बना दिया 30। तो ये हो गया तुम्हारे पास 30। ये 30 क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये आरपीएस है, ये सीपीएस है, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हो क्या रहा है,
रोटेशनल स्पीड ऑफ अ फैन इंक्रीजेज फ्रॉम, अब देखो, अब मेरी बात समझो क्या कहना चाह रहा हूं। पहले मेरा फैन 1 सेकेंड में 10 चक्कर लगा रहा था, फिर मैंने उसको 3 पे कर दिया, 2 पे कर दिया, 1 2 3 ऐसे होता ना, कट 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 घुमाने का। तो रेगुलेटर से तुमने उसको पहले वो 1 सेकेंड में 10 बार घूम रहा था, फिर तुमने उसकी स्पीड बढ़ाई, फिर वो 1 सेकेंड में 30 चक्कर लगाने लगा, 30 चक्कर लगाने लगा। अब देखना ध्यान से, रोटेशनल स्पीड ऑफ अ फैन इंक्रीजेज फ्रॉम 60 आरपीएम टू 18 आरपीएम इन कंप्लीटिंग 100 साइकिल। अच्छा, मतलब 100 साइकिल का, ये 100 साइकिल से क्या फायदा होगा? ये 100 साइकिल से अपने को एंगल का पता लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं एक साइकिल में मैं तो 2 पाई एंगल पूरा करूंगा। इसने कहा है आप 100 साइकिल की बात करिए, तो 100 साइकिल में कितना एंगल होगा? तो 200 पाई रेडियन, 200 पाई रेडियन इतना चक्कर बनेगा। ये क्या मिला? ये मुझे मिल गया है थीटा। थीटा इतना एंगल, इतने एंगल सबटेंड करें उसने। अच्छा, तो तुम सोचो थीटा का क्या फायदा है? अरे है ना फायदा। अभी देखो कैसे फायदा समझाता हूं, कैसे फायदा समझाता हूं। मेरे पास कंडीशन क्या है? मुझे टाइम पता है, तो अगर मैं इक्वेशन लगाऊं, मेरे पास एक इक्वेशन होता है एस के लिए। अगर इनिशियल वेलोसिटी पता हो और फाइनल वेलोसिटी पता हो, तो मैं आराम से एस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और थीटा को रिलेट कर सकता हूं, आराम से कर सकता हूं, क्योंकि मेरे से टाइम इस क्वेश्चन में पूछा गया है। लेकिन यहाँ पे एंगुलर इफेक्ट देखना है, तो यहाँ पे एस नहीं, यहाँ पे मैं थीटा सोचूंगा। थीटा इक्वल्स टू यू नहीं ओमेगा नॉट, प्लस वी नहीं ओमेगा, अपॉन 2 इंटू टी चलेगा। मतलब अगर मुझे ओमेगा नॉट पता चल जाए, अगर मुझे ओमेगा नॉट पता चल जाए, ओमेगा पता चल जाए, तो मेरा काम चल जाएगा। क्योंकि थीटा तो मुझे पहले से ही पता है, 200 पाई इक्वल्स टू, जगह छोड़ देते हैं, और टी मेरे से पूछा है, यही टी मेरे से पूछा है। अब ये दोनों पता कर लूंगा, काम बन जाएगा। अब आ जाओ, अब आ जाओ। अभी हमने थोड़ी देर पहले फ्रीक्वेंसी की बात करी, देखो ये हमने F1 और F2 की बात करी, तो जरा यही सोच लेते हैं। तो शुरुआत के दिनों में पहले जो फ्रीक्वेंसी थी, जिसको तुम बोलते हो F1, अब जरा देखना, तो पहले हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी रहा होगा वो ओमेगा नॉट रहा होगा। तो ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा? 2 पाई इंटू F1। अब ये 1 अच्छा नहीं लग रहा, चलो इसको नोट कर दो, तो ये हो जाएगा ऐसा 2 पाई इंटू F0 हो गया। तो ये कितना बन गया देख लो, ये बन गया मेरे पास 10 इंटू 2 क्या बन गया? 20 पाई। 20 पाई यूनिट बिल्कुल ध्यान रखें, वही यूनिट है रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, बाद में फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये भी 2 पाई इंटू एफ, 30 इंटू 2 60, ये बन गया तुम्हारा 60 पाई। यूनिट वही है, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। बस इसी को पुट कर लो, बात बन जाएगी, इसी को पुट कर लो, बात बन जाएगी। ओमेगा नॉट कितना है? ये मेरा है 20 पाई, ये मेरा है 60 पाई, और नीचे आराम से 2। अब बताओ टी की वैल्यू कितनी आ रही? बिल्कुल 5 सेकेंड आएगा, बिल्कुल 5 सेकेंड आएगा। ये देखिए टी आ गया 5 सेकेंड, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। किसी को समस्या है तो एस टाइप करिए, आगे बढ़ना है ए टाइप करिए। ठीक है, ठीक है। अब चलिए, ये एक सवाल है, ये देखिए क्या है इसमें। ये सवाल देखिए, फ्लाई व्हील कह रहा है, अ फ्लाई व्हील रोटेट्स विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सीलरेशन, इट्स एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 20 पाई रेडियन पर सेकेंड टू 40 पाई रेडियन पर सेकेंड।
कोई फ्लाई व्हील है, फ्लाई व्हील जैसे इंजन में लगाते हैं, ये रोटेशनल इनर्शिया देने का काम करता है। फोटो मैंने दे दिया है। फ्लाई व्हील इंजन के अंदर रहता है, रोटेशनल इफेक्ट देता है, वो रोटेशनल इनर्शिया प्रोवाइड करता है वो। तो अब आप जैसे इसमें कहा है कि फ्लाई व्हील रोटेट्स विथ एंगुलर यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। ये जो टर्म बोल दिया ना इसने, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब ये कह रहा है कि आप काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगाइए। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 20 पाई, मतलब अब समझो शुरुआत में एंगुलर वेलोसिटी ही दे रखा है, यानी कि ओमेगा नॉट दे रखा है 20 पाई, और यूनिट भी अच्छी है, रेडियन पर सेकेंड होना भी चाहिए था। बाद में कितना हो गया 40 पाई, बाद में कह रहा है, यानी कि जो बाद का ओमेगा है वो हो गया 40 पाई, और ये हो गया रेडियन पर सेकेंड। और इस काम में जो टी खर्चा हुआ है वो क्वेश्चन कह रहा है 10 सेकेंड खर्चा हुआ है, तो यहाँ पे टाइम हो गया 10 सेकेंड। 10 सेकेंड। अब कह रहा है हाउ मेनी रोटेशंस डिड इट अंडरगो इन दिस पीरियड, मतलब हाउ मेनी रोटेशन, बाय नंबर ऑफ रोटेशन पूछा, नंबर ऑफ रोटेशन पूछा है, नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन ये पूछा है। और अब आप समझदार हैं, आप जैसे ही नंबर ऑफ रोटेशन सोचते हो, आप जानते हो पहले थीटा निकालना पड़ेगा, थीटा अपॉन 2 पाई, बस थीटा निकाल देंगे, बात बन जाएगी। अच्छा, थीटा कैसे निकालें? तो भाई अब तो हमारे पास डायरेक्ट मेथड है, ओमेगा पता है, बाद का ओमेगा पता है, 2 से डिवाइड करूंगा, टी से गुना कर दूंगा, थीटा की वैल्यू आराम से चुपचाप रख देता हूं, आपका काम बन जाएगा। ये रहा 20 पाई, ये रहा 40 पाई, नीचे आ गए 2, और यहाँ पे कर दीजिए टी जो कि 10 है। अब थीटा कितना आ जाएगा, 20 40 60 30 10 300, ओके 300 पाई। नाउ पुट इट हेयर, कलर चेंज कर देता हूँ, नंबर ऊपर में 300 पाई, नीचे में 2 पाई, कहानी खत्म। n बराबर कितना हो गया 150, क्या तो रोटेशन, 150 रोटेशन लगा है। क्या है ये, फ्लाई व्हील जो रोटेट कर रहा था, जो पहले 20 पाई रेडियन पर सेकेंड से कर रहा था, बाद में 40 पाई रेडियन पर सेकेंड हो गया 10 सेकेंड में, तो कह रहा है कि इसमें कितने उसको चक्कर लगाने पड़े, नंबर ऑफ साइकिल कितने हुए। तो ये है फ्लाई व्हील, बस ये क्वेश्चन बोलने के लिए यूज होता है। फ्लाई व्हील मतलब आप समझ ही रहे हैं, फोटो से बिल्कुल क्लियर है, इंजन के अंदर रोटेशनल इफेक्ट देने के लिए, रोटेशनल इनर्शिया देने के लिए इसका यूज होता है। चलिए अगला सवाल ये है, इसको किया जाए। सवाल में पढ़ता हूं, अ व्हील इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकेंड। रोटेटिंग विथ, भाई पहले से ही रोटेट कर रहा है, पहले से ही रोटेट कर रहा है। एक अटेम्प्ट करिए, पहले पहले सवाल पढ़ के कोशिश करो, पहले क्वेश्चन लिख लें, एटलीस्ट गिवन तो लिख लें, जो गिवन दिया हुआ है गिवन लिखना इंपॉर्टेंट है। ट्वेंटी टू रेडियन पर सेकेंड, अच्छा
सही चल रहे हैं आप लोग, बढ़िया है। अब देखिए, ये कह रहा है एक व्हील है जो पहले से रोटेट कर रहा था 2 रेडियन पर सेकेंड से, मतलब भैया ओमेगा नॉट दे रखा था 2 रेडियन पर सेकेंड, बहुत अच्छा, नो दिक्कत। बाद में कह रहा है कि इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन कितना 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई कि जब इसने अल्फा दे दिया और वो दे दिया 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, अच्छी बात है। अब कहा कि इसमें इसमें आप समझिए, कह रहा है पहला सवाल समझिए, ये कह रहा है कि भाई व्हाट एंगुलर वेलोसिटी डज इट एक्वायर आफ्टर 10 सेकेंड। ये तो आसान सवाल है, इसने टी कहा है 10 सेकेंड लीजिए, ठीक है भाई ले लेते हैं, यूज कर लेते हैं। ओमेगा पूछा है, इसमें कोई समस्या नहीं, इजीएस्ट क्वेश्चन। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा रहा हूँ, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी वाले स्टाइल में ओमेगा पूछा गया है। ओमेगा नॉट आपके पास है 2 प्लस अल्फा भी 2 है और टी 10 है, तो इससे कोई समस्या नहीं। ये तो आ गया 22 रेडियन पर सेकेंड। चलिए इससे कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब आगे समझते हैं। ये कह रहा है हाउ मेनी रेवोल्यूशन विल इट मेक इन दिस टाइम इंटरवल। फिर वही सवाल, नंबर ऑफ साइकिल जीवन में जब भी पूछा जाएगा पहले मैं थीटा निकालूंगा और तुरंत थीटा अपॉन 2 पाई कर दूंगा। अब तो पूरी प्रैक्टिस है इस बात की, तो पहले तो थीटा चाहिए और थीटा निकालने के लिए भाई यहाँ तो टाइम दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दे दी, फाइनल वेलोसिटी दे दी, तो क्यों नहीं एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएं। तो थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर वाले स्टाइल को यूज करें। अब यहाँ से थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट 2 है 10 है प्लस 1/2 अल्फा, मेरे पास अल्फा 2 है और उसके बाद टाइम इसने कहा है 10, इसका स्क्वायर 10 का 2 2 गए, 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100 और इधर से ये बचाते 120, तो थीटा इक्वल्स टू आ गया 120, क्या तो 120 रेडियन। अब हो गया, थीटा 120 रेडियन आ गया, बस कोई दिक्कत नहीं है, नंबर ऑफ चक्कर चाहिए था, तो बस यही थीटा जो है अपॉन 2 पाई कर दीजिए। थीटा आप निकाल के लाए हो 120 रेडियन, 120 अपॉन 2 पाई, ये ऊपर में 60 नीचे में पाई, ये क्या है, तो इतना तो रिवोल्यूशन उसको करना पड़ा, ये है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, सही है। आइए अगले सवाल पे, इस पे आइए। इसको अटेम्प्ट करिए अच्छे से। अच्छी बात है, क्वेश्चन आपने पढ़ा, अब समझिए, बढ़िया समझो बात को। कह रहा है पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, अच्छी बात है, पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, एंगुलर एक्सलेशन को पहचानो। एंगुलर एक्सलेशन यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, सबसे पहली बात तो ये है, अल्फा टाइम का फंक्शन है, अल्फा जो है ये फंक्शन है टाइम का, इसका मतलब अल्फा कांस्टेंट नहीं है, सवाल की जो प्रोफाइल है वो बदल चुकी है, नॉट कांस्टेंट।
नॉट कांस्टेंट मतलब इक्वेशन से सॉल्व नहीं होगा, इक्वेशन से सॉल्व नहीं होगा। इक्वेशन की लिमिटेशन होती है, जब तक डाटा कांस्टेंट है तभी यूज हो सकता है। अब इक्वेशन से सॉल्व नहीं होगा। अब जब इक्वेशन से सॉल्व नहीं होगा, इसका मतलब लगेगा मैथ्स, मतलब आपको यूज करना पड़ेगा कैलकुलस। अब कैलकुलस जब यूज होगा तो उसका स्टाइल आप जानते ही हैं। अगर मैं थीटा पे हूं, डिफरेंशिएट कर दूंगा, थीटा पे हूं और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मुझे ओमेगा मिलेगा, और यहां से डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे अल्फा मिलेगा। पीछे जाना हो तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, पीछे जाना हो तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये कहानी इंटीग्रेशन की है और ऊपर वाली कहानी डिफरेंशिएशन की है। इसकी अपने को पूरी प्रैक्टिस है इस बात की। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पे कहानी कैसे कैसे बनेगी इसको देख लीजिए। मैं डाटा लिखता हूँ, बाकी सारा कहानी यहाँ पे इंटीग्रेशन का है, चलता रहेगा। अब आप समझिए, अल्फा अल्फा हमारा टाइम का फंक्शन है, अल्फा टाइम पे डिपेंड कर रहा है, 60 है। और हमसे पूछा पहला सवाल, एंगुलर वेलोसिटी बताइए किसी टाइम टी पर, किसी टाइम टी पर जब इनिशियल वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकेंड था। क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब ओमेगा नॉट जो है आपके पास, वो है 10 रेडियन पर सेकेंड। ये क्वेश्चन में, ये मैंने नहीं कहा, ये क्वेश्चन ने गिवन है। अच्छा, और अल्फा के बारे में कह दिया कि अल्फा तुम्हारा 60 है भाई, अल्फा तुम्हारा 60 है। यही हिंट है और यहीं से शुरू हो जाना चाहिए। अब अल्फा मेरे से पूछा है इसने एंगुलर वेलोसिटी, तो मेरे से ओमेगा पूछा है, ओमेगा पूछा है। अब दिमाग लगाओ, अल्फा से ओमेगा कोई पूछेगा तो एक स्टेप पीछे जाने की जरूरत है। एक स्टेप पीछे जाने के लिए बस इस अल्फा को लिखने का स्टाइल अच्छा हो जाए, काम बन जाएगा। तो मैं अल्फा को लिख सकता हूँ डी ओमेगा अपॉन डी टी, और ये किसके बराबर है, ये 6t के बराबर है। अब बात बन गई। अब मैं ओमेगा मुझे चाहिए तो ओमेगा एक तरफ कर लेता हूँ, तो ये रहा डी ओमेगा और ये बन जाएगा 60 dt। कहानी अब शुरू होगी इसकी। तो मेरे पास डाटा है डी ओमेगा इक्वल्स टू 60 और ये dt। अच्छी बात है, 60 dt। ये इंटीग्रेशन होगा दोनों तरफ, बढ़िया बात है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन होगा। अब कहानी समझिए, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन तो हुआ ओमेगा, यहाँ 6 बाहर कर लीजिए, और इंटीग्रेशन यहाँ से टी डी टी का होगा, टी डी टी का इंटीग्रेशन होगा। अब लिमिट पुट करने की बात है, ध्यान से समझिए। इसने कहा था कि शुरुआत में पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विथ एंगुलर एक्सेलेरेशन इतना। अब देखो भैया, अब हमसे पूछा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट एनी टाइम टी, जब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 10 था। इनिशियल का मतलब जब टाइम की वैल्यू 0 थी, उस समय जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, वो मेरे पास था 10। किसी टाइम टी पे, किसी टाइम टी पे मेरे से इसने कहा है कि वहां पे ओमेगा कितना होगा ये बता दो, किसी टाइम टी पे ओमेगा कितना होगा वो बता दो। ठीक है भाई, बढ़िया बात है। अब यहाँ पे तो ठीक है, मैं आराम से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दूंगा। तो जरा सोचो, ये तो चलो ऐसे ही लिख देता हूँ, ऊपर में है ओमेगा, नीचे में है 10। अब 6 बाहर है, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 होता है, टी स्क्वायर बाई 2 होता है, उसके 2 को मैं बाहर कर लेता हूँ, और ये मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ टी स्क्वायर को, और लिमिट डालता हूँ 0 से लेके टी तक। अब कहानी बिल्कुल साफ है, ये बन गई ओमेगा -10, और ये 3 बाहर, अपर लिमिट, अपर लिमिट मेरे पास है टी, तो चलो टी स्क्वायर -0, तो 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर और +10 इक्वल्स टू ओमेगा। बढ़िया बात आ गई, ओमेगा इक्वल्स टू आ गया मेरे पास 3t स्क्वायर +10। तो भाई ये क्या है, अब हमसे एंगुलर वेलोसिटी पूछा है ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी, तो ये तो चलो हमारा काम हो गया। किसी टी टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी पूछोगे, ये लिख दूंगा, ये लिख दूंगा।
इसमें कोई समस्या नहीं है, परंतु अगले स्टेप की बात करिए। अगला जो इसी के अंदर सवाल था, इसको पकड़ो, दिखाता हूं क्वेश्चन, एक बार फिर से पीछे करके दिखाता हूं। देखिए, इसके दो पार्ट थे। हमसे पूछा फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 4 सेकेंड, पहले 4 सेकेंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी पूछ रहा है। ठीक है भाई, अब इसका अगला पार्ट, जो इसका पार्ट 2 है, पार्ट 2 में इसने क्या पूछा है, इसने हमसे थीटा पूछा है। भाई ओमेगा तो तुम निकाल चुके हो, अब ये पूछ रहा है थीटा, तो बस एक बार पहले लिख लो कि तुमने क्या निकाला है, ओमेगा। तो भाई मैंने ओमेगा जो निकाला, तो ओमेगा मेरे पास है, दिख रहा है ऊपर कॉर्नर में, 3t² + 10। अब ओमेगा से थीटा जाना है, तो मैं जानता हूं ओमेगा और थीटा में क्या रिलेशन है, तो ओमेगा को मैं लिख सकता हूं d(θ/dt) = बन जाएगा 3t² + 10। अब बढ़िया बात समझो, अब मुझे थीटा चाहिए, थीटा एक तरफ कर लूंगा d(θ). अब लिखने का तरीका समझ लो, ये रहा 3t² और dt मल्टीप्लाई हो जाएगा dt + 10 और ये हो गया dt। यही तो है लिखने का तरीका। अब लिमिट डाल देते हैं, इसने कहा इंटीग्रेशन करिए, चलो भैया इंटीग्रेशन कर देंगे। अब यहाँ 3 कांस्टेंट है, चलो बाहर निकाल लिया। अब dt 10 dt ऐसा, बढ़िया बात है। अब लिमिट कहां से कहां तक, इसने कहा था कि सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट 4 सेकेंड में चाहिए, मतलब t पहले 0 रहा होगा और बाद में t की वैल्यू 4 हो गई होगी, तभी तो फर्स्ट 4 सेकेंड पूरा हुआ। इसमें इसमें हमसे कहा गया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 4 सेकेंड। भाई साहब मतलब पहले तो थीटा 0 रहा होगा t = 0 पे, बाद में ये कोई थीटा बन गया होगा। ये मैंने इसलिए ज्यादा लिखा है इसमें कि कभी अगर सिचुएशन अगर मान लो पहले 4 सेकेंड में ना हो कि कोई और हो, तो आपको लिमिट क्वेश्चन को पढ़ के पुट करना होता है। तो बस यहाँ से तो अब तो रहा सिंपल काम मैथ्स का, तो d(θ) का यहाँ से तो आ गया थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब t² है, तो t² का ऊपर में 3 नीचे में 3, तो इसका 3 यहाँ से आ जाएगा। अब आप समझ लीजिए, एक बार लिख देता हूँ, t³/3 यहाँ से 0 से लेके कहाँ जाएगा 4 तक, प्लस ये 10 dt का इंटीग्रेशन t होता है, ये कहाँ से जाएगा 0 से लेके 4 तक। अब काम आसान है, अब काम आसान है, कैसे देख लीजिए, इस t से ये कट जाएगा। अब आ जाइए फटाफट, ये आ गया थीटा ये बन गया t का पावर क्यू है, अपर लिमिट 4 का पावर क्यूब -0 ये कहानी है, प्लस 10 बाहर और यहाँ t के जगह पे 4 और -0, बस हो गया। थीटा क्या आ रहा है, 4 का पावर मैंने लिखा है 3, कितना आएगा 4 × 4 × 4 16 × 4 64 + 40 कितना हो गया 6 4 10 104 104 रेडियन 104 रेडियन। देख लीजिए बिल्कुल बिल्कुल 104 रेडियन, सही बात है। संजना ने लिख दिया, सिमू ने लिख दिया, बाकी लोग नींद ले रहे हैं, बाकी लोग नींद ले रहे हैं। कर ही देगा। पेन खुद चलाना पड़ेगा, क्वेश्चन सारे करने पड़ेंगे, इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, एक एक बात सुननी पड़ेगी, तभी बात बनेगी, एक एक बात सुननी पड़ेगी। तुम लोग अभी सारी बात सुनते हो, अच्छी बात है। अभी नई नई इंक्वायरी आती है, लोगों से बात करता हूँ तो मुझे पता लगता है कितने अंधेरे में जी रहे हैं लोग, कितने अंधेरे में जी रहे हैं लोग, बहुत ज्यादा लोग बहुत मिसगाइडेड हैं। और मिसगाइडेड होने का एक ही कारण है, ऑनलाइन की बातों पे विश्वास करना, अनजान लोगों की बातों पे विश्वास करना, वीडियो देखना, किसी टीचर का ऑनलाइन में नाम चल रहा है, तुम जानते नहीं हो, उसकी वीडियो देख रहे हो,
तुमने सुन लिया राम से, राम ने सुना सीताराम से, सीताराम ने राधे श्याम से। ये सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैथ्स में तो शानदार है, फिजिक्स में तो जीनियस है, इनमें तो वो है। तुमने उसकी बातें सुन ली, फिर उसने तुमको मोटिवेट कर दिया, तुम उसकी बातों में आ गए। जब जिसको जाने नहीं उसके बात पे बिलीव मत करिए, बिल्कुल बिलीव मत करिए। टीचिंग एक प्रोफेशन है, टीचिंग एक प्रोफेशन है, बात को समझिए। अब ये प्रोफेशन है, जो आपको पढ़ा रहा है वही तुमसे कनेक्ट होता है। इसके अलावा जो तुम बाहर में, जो जिसको तुम नहीं जानते हो उसकी बातों में मत आओ, उसकी बातें तुमको सिर्फ मिसगाइड करेंगी, फालतू का चने के झाड़ पे चढ़ा के रखेगा। ये सजेशन, तुम सजेशन देखो, 78 तरह का आदमी, 78 तरह के सजेशन मिलेंगे आपको। किसी की बातों में मत आओ, किसी की बातों में। अभी इतने मिसगाइडेड हैं लोग, ऐसी ऐसी। अब मुझे अलग सिखाते हैं, एक तो फोन करेंगे इंक्वायरी के लिए, चलो तो अच्छी बात है, करते हैं लोग, और ऊपर से मुझे अलग ज्ञान देंगे। ऐसे करा देते तो हमको तो ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट मुझे फुलफिल करनी है, ऐसे करा देंगे क्या, ऐसे करा देंगे क्या। अबे ऐसे ऐसे कराने के लिए मैं क्या इधर खंबा हूं, सपोर्ट दूंगा। तरीका जो है पढ़ने का उसी से सिलेक्शन होगा, सपोर्ट सिस्टम नहीं है इधर। मैं सपोर्ट करूंगा, पूरा तरीके से पढ़ाया जाता। मैं हमेशा ड्राइविंग सीट पे रख के पढ़ाना चाहता हूँ, पूंछ बन के पढ़ाना रहता तो आई वॉज हैप्पी इन कोचिंग। जैसा बोले वैसे पढ़ाओ, ऐसे थोड़ी पढ़ाते हैं। सिर्फ पढ़ाता हूं मैं सिलेक्शन के लिए, 100 बात की एक बात, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन, खुश करने के लिए, माल छापने के लिए मैं नहीं पढ़ाता। पैसे तो मुझे चाहिए ना, मतलब पैसे मैं बाकी लोगों से ज्यादा ही लूंगा। अब ऑनलाइन में अगर कोई एक्सपेक्ट करे कि मैं उसको कौन सा लगो 2000, 2500, 2500, 4000 में, जीवन में नहीं पढ़ाऊं। मेरी फीस हमेशा से 40, 50, 60 हजार, 70 हजार के रेंज में ही रहेगी। दुनिया में एक स्टूडेंट को पढ़ाना पड़े फिर भी मेरी फीस कभी तुम 4000 और ये ढेंगड़ू टाइप की फीस, साला एक क्लास भी होना चाहिए। अब तुम सोचो, एक चीज तुमको बताता हूँ, अगर मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा होता और मेरी फीस 1000 होती, और अभी मैं 200 बच्चे पढ़ा रहा होता, अब 200 वो काइया टाइप के बच्चे प्राण खा रहे होते मेरे, वो पागल हूँ थोड़ी टॉर्चर झेलने जाऊं। जितना पढ़ाऊं प्रीमियम फीस होगी, सिलेक्शन होगा, मैं पागल नहीं हो सकता। ऐसे माथा पच्ची करने के लिए नहीं पढ़ाता हूं मैं। आपको जैसे जैसे बोलूं वैसे वैसे फॉलो कीजिए, हम सब सिलेक्ट होंगे। एक एक बात फॉलो कीजिए। अभी क्वेश्चन अभी है, अभी सब लोग, कुछ लोग अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे। जो लोग नहीं कर रहे, अपने आप को एक बढ़िया सा गाली देना, शानदार वाला। नहीं आए तो मेरे से कहना, आई विल गाइड यू, आई विल गाइड यू। लड़कों का तो जवाब ही नहीं आता। लड़कियों की संख्या में वर्चस्व है, बढ़िया है, अच्छी बात है। सर थोड़ा नेट प्रॉब्लम चल रहा है, ओके, बारिश के कारण होता है, इट हैपेंस, इट हैपेंस, नो प्रॉब्लम। बारिश के कारण नेट प्रॉब्लम चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, बारिश के बाद आप उसका आनंद लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डेड देखो, लाइव देखो, मैटर इस बात की है कि क्वेश्चन तुमको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। नहीं अटेम्प्ट करोगे, मेरे से सॉल्व करा लोगे, बस क्या होगा, मेरा रिवीजन होता रहेगा। अब कोई डॉक्टर है, अब उसकी प्रैक्टिस होती रहती है, मेरा भी रिवीजन चलता रहता है, हाथ की सफाई चलती रहती है, हाँ भाई चलो चलो ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे लिखना है, हैंड राइटिंग होगी अच्छी। आइए समझते हैं। अब इसमें कह रहा है पार्टिकल, अ पार्टिकल स्टार्ट्स ऑफ मोशन फ्रॉम रेस्ट ऑन अ सर्कुलर पाथ, रेडियस कितना, √2 मीटर, विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन कितना, π/2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ड्यूरिंग 1/4 साइकिल। भाई इसका आंसर आना चाहिए, देखिए कैसे, देखिए कैसे।
एक तो इसने कहा है कि आप तो एवरेज वेलोसिटी की बात करिए, तुरंत काइनेमेटिक्स में चले गए। और कब? जब 1/4 साइकिल की बात हुई। अब 1/4 साइकिल मतलब कुल मिला के बात यह है कि हमसे जब एंगुलर एवरेज वेलोसिटी पूछा है, कंफ्यूज मत होना, ये वेलोसिटी पूछ रहा है, वेलोसिटी, तो तुरंत मन में बात आएगी। देखो क्या पूछा ये इंपॉर्टेंट है, और यहीं से तुमको अपने टारगेट का पता चलता है। जैसे अभी तुमको पता है ना कि तुमको इस एग्जाम में बैठना है, तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो। पता ही नहीं, अरे चलो भाई कोई भी फॉर्म डाल देंगे फिर तो हो गया, क्या पढ़ेंगे। क्या पूछा है? तो इसने तो पूछा है वी एवरेज। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बचपन से याद है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब की बार मैंने डिस्प्लेसमेंट बोला है क्योंकि इसने भी वेलोसिटी पूछी है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, मुझे डिस्प्लेसमेंट पता करना है। बात समझना, मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए अब की बार, भाई थीटा नहीं चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इसने क्या बोला था, इसने कहा था कि आपका एक चक्कर ऐसे लगेगा। इसने कहा था कि आप पूरे चक्कर मत लगाओ, पूरा चक्कर मत लगाओ, आप तो 1/4 चक्कर लगाइए। 1/4 चक्कर की ये बात करना चाहते हैं। ठीक है भाई, 1/4 चक्कर। 1/4 चक्कर की कहानी क्या है, ये यहां से चलेगा, इस तरीके से घूम फिर के जाएगा और यहाँ पे जाके अपनी जर्नी खत्म कर लेगा। ये हो गया इसका 1/4 चक्कर। और डिस्प्लेसमेंट के नियम हम जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट के नियम हम जानते हैं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को सीधी लाइन से जोड़ दो। ये रहा इनिशियल, ऊपर वाला फाइनल जोड़ दिया हमने सीधी लाइन से, लाइन सीधी ही नहीं हुई। ओ माय गॉड, अब हो गई, ये हमने सीधी लाइन से जोड़ दिया। भाई डिस्प्लेसमेंट के तो यही नियम है कि आप इनिशियल पॉइंट पहुंचानो, आप फाइनल पॉइंट पहचानो और सीधी लाइन से जोड़ दो, आ गया डिस्प्लेसमेंट। ये तो रेडियस है ऊपर वाला, ये भी रेडियस है। इस डिस्प्लेसमेंट का कोई मैग्नीट्यूड पहुंचे पूछे तो आप सीधा कह दोगे, बड़े हो गए आप, कि √2r होगा, √2r होगा। ये √2r क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है जिसको तुम वहां पुट करोगे वी एवरेज निकालने के लिए। अब लड़ाई है कि भाई टाइम कैसे निकाले। अब बात है कि अगली कहानी टाइम की है। अब हमें टाइम चाहिए क्योंकि हमारा टारगेट तो फिक्स है, हमें एवरेज वेलोसिटी चाहिए था। चलो भाई टाइम चाहिए, टाइम चाहिए। अब क्या क्या गिवन है देखिएगा, कह रहा है कि पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, क्वेश्चन पढ़ा, ओमेगा नॉट की वैल्यू 0 है। कहा सर्कुलर पाथ, रेडियस दे रखा है, रेडियस, बात समझिएगा, रेडियस दे रखा है √2m, रेडियस दे रखा है √2m। ठीक है भाई, पुट कर लेंगे, रेडियस जब भी चाहिए होगा, √2m ने मीटर है, ये √2 मीटर ये दे रखा है रेडियस। ठीक है, अब कहा कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन मतलब अल्फा, और अल्फा कितना है, तो क्वेश्चन ने कहा π/2 ले लेना। यूनिट बहुत अच्छी है, सही है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमसे पूछा कि भाई एवरेज वेलोसिटी तो बताओ, लेकिन फर्स्ट 1/4 साइकिल पर, भाई 1/4 साइकिल, 1/4 साइकिल क्या कहना चाहते हो? 1/4, 4 लिखने नहीं आता है, 4 तो लिख दे भाई, 4 तो लिख दे भाई, रुक जा भाई, 4 को 2 लिख दिया। 1/4 साइकिल का मतलब कहना चाहता है वो कि भाई आप थीटा की वैल्यू को सोचो, पूरा साइकिल होता है तो थीटा में लेता हूं 2π, 1/4 साइकिल है तो थीटा हो जाएगा π/2 रेडियन। ये हो गया थीटा। इतनी चीजें मुझे पता है, इतनी चीजें मुझे पता है। सोचो क्या क्या पता है, मुझे इनिशियल ओमेगा पता है, मुझे एक्सीलरेशन पता है अल्फा, मुझे पता है थीटा, मुझे पता है थीटा, और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसमें टाइम। जब इतनी चीजें पता हो, यानी कि एक तरीके से आप देखो कि मेरे पास थीटा, थीटा मतलब एस, एक तरीके से सोचने की कह रहा हूं, ए मतलब अल्फा, टी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, मन में घंटी बज जाएगी कि ये तो एस इक्वल्स टू
ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाले स्टाइल जैसा लग रहा है, तो एस नहीं थीटा, यू नहीं ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ ए नहीं अल्फा और टी स्क्वायर। अब भाई मजा आ गया, थीटा के जगह पे पाई बाई टू पुट कर दूंगा, ये तो जीरो हो गया, प्लस 1/2 और अल्फा मेरे पास है पाई बाई टू और टी मेरे से पूछा हुआ है तो ये रहा टी स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करूंगा मजे से दिख रहा है, टी कितना आ गया, देखो ये पाई से पाई चले गए और उसके बाद से ये 4 उधर चले जाएंगे, 2 बचेंगे, यानी कि t बराबर √2 आ गया भैया, t बराबर √2। ओहो, अब जब t बराबर √2 आ ही गया है तो काम हमारा बन गया, काम हमारा बन गया। हमें तो चाहिए था v एवरेज, जो कैसे आता, जो आता टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम से, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम से। टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरे पास √2r था और r मेरे पास खुद क्वेश्चन ने कहा था कि r भी √2 ही लीजिए अपॉन टोटल टाइम। अरे टोटल टाइम भी √2 आ गया है तो मजा है, यानी कि मेरा आंसर आ गया √2। यूनिट का ध्यान देना, क्योंकि वेलोसिटी बोली एंगुलर नहीं, इसलिए मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये है v एवरेज। √2 पाई किसने बोला, पाई क्यों लगा दिए, √2 पाई कहां से लगा दिए, नींद ले रही लड़की, कभी जो मन करे लगा देने का, बैठे बैठे बोर हो रहे चलो पाई बुलाते हैं। √2 मीटर पर सेकेंड, √2 मीटर पर सेकेंड। सेव कर देता हूं, एक दिन पूरा पढ़ाने के बाद सेव ही नहीं किया था, सब गायब हो गया था। सेव कर देता हूं। अब बारिश के मौसम में इंटरनेट गड़बड़ हो जाता है, बात आप सही कह रहे हैं। कोटा में तो बारिश बहुत हुई लेकिन यहाँ का गड़बड़ नहीं हुआ। एयरटेल अभी लगवाया था, जियो एक दो दिन हीरो बन रहे थे, उनको हटाया, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ है कि जियो इज मच बेटर देन एयरटेल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेट इन कोटा एटलीस्ट। चलिए आइए ये सवाल करते हैं। बढ़िया पढ़िए, बढ़िया करिए, इस सवाल को करो, ये कर दोगे तो मैं मान लूंगा कि बुद्धि लेके बैठे हो। लेवल बढ़ गया, फिर एक दो हल्के सवाल दूंगा। आइए समझे, कह रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फॉर अ रोटेटिंग ऑफ rotating for angular velocity omega of a rotating for depends। ये कौन सी चाइनीज भाषा है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये बुक का सवाल है, ये चाइनीज भाषा में लिख रहे हैं। ये क्या लिख रहे हैं मैं समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा है, हटाओ इसको, आप बात समझिए क्या कहना चाह रहा है। कुल मिला के कहना चाह रहा है, बेचारा भाषा सही नहीं चुन पाया, कि ओमेगा इक्वल्स टू आपके पास है a माइनस बी टी, मतलब
आपके पास ओमेगा इक्वल्स टू ए माइनस बी टी दे रखा है, ऐसा यूनिट में दे रखा है। आपसे पूछा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आपसे पूछा है फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कहां से? फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू that time when rotation stops, rotation it stops। अगर ओमेगा इक्वल्स टू ए माइनस बी टी कोई फंक्शन है तो हमसे पूछा गया है कि आप बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहां से। तो t इक्वल्स टू 0 से उस टाइम का जब ये जाके रुक जाए, जब ये जाके रुक जाए। ये है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 9। ये हमसे ऐसा कह रहे हैं कि जब रुक जाए तब की बात करिए। अच्छा ठीक है भाई, थोड़ा समझते हैं। टाइम इसने दिया नहीं, और जब इसने टाइम नहीं दिया तो आपको टाइम खुद निकालना पड़ेगा, टाइम खुद निकालना पड़ेगा, तभी जाके बात यहां बनेगी। वी हैव टू फाइंड टाइम, वी हैव टू फाइंड टाइम। सही आया आंसर, बिल्कुल सही, बढ़िया है। अब आप समझिए, इसको मैं करता हूं, ध्यान दीजिएगा, सही निकाले आप लोग। अब मामला क्या है इसका? इसने हमसे कहा कि भाई साहब ओमेगा जो है ए माइनस बी टी है। अच्छा, अब मुझे क्या पूछा है मेरे से? थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए मैं इसको लिख सकता हूं डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल्स टू ए माइनस बी टी। कोई समस्या नहीं। अब अच्छी बात समझना, इसने कहा है कि आप मुझे थीटा निकाल दो, तो ठीक है भैया, डी थीटा ऐसे निकलेगा, ए डी टी भी उसके साथ, माइनस बी टी तो है ही सही, डी टी उधर ले जाओ, डी टी उधर ले जाओ। अब जरा देखना, अब जरा देखना, मेरे पास लिमिट कैसे पुट करूं? मुझे टाइम नहीं पता भाई, लिमिट तो चाहिए ना अपने को पुट करने के लिए। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, लिमिट पुट करने का जुगाड़ लगाते हैं कि लिमिट कैसे पुट किया जाए। हमको क्या चाहिए? पहले तो टाइम बता दो जब स्टॉप हो जाए रोटेशन। अच्छा ठीक है भाई, तो मेरे पास ओमेगा क्या था? वो था ए माइनस बी टी। रुकने का मतलब ओमेगा जीरो होने का, जीरो होने का, तो जीरो इक्वल्स टू हो गया ए माइनस बी टी। अब आराम से देख लो, टी क्या हो गया हमारा? ए अपॉन बी। यही वो टाइम है जब वो रुक जाएगा, और यही टाइम अपने को लिमिट रखने के काम में आएगा। अब आ जाओ, डी थीटा की बात करते हैं और लिमिट यहां पुट करते हैं, लिमिट यहां पुट करते हैं। आराम से सोचिए, अब यहां लिमिट थीटा की चलेगी। अब ए कांस्टेंट है तो डी टी इंटीग्रेशन में जाएगा, अब यहाँ बी कांस्टेंट है तो टी डी टी इंटीग्रेशन में जाएगा। टाइम की लिमिट भाई शुरू हो रहा जीरो से, जीरो से, और टाइम रुकने का समय ईमानदारी से बताओ हम निकाल चुके हैं ए अपॉन बी। लिमिट थोड़ा पकाऊ सा है। अच्छा, शुरुआत में जीरो थीटा से लेके किसी थीटा टी तक, किसी थीटा थीटा तक। अच्छा, अब हो गया। अब मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और उसके बाद से t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो एक बार मैं थीटा इक्वल्स टू a बाहर कर देता हूँ, ये रहा तुम्हारे पास t, और उसके बाद से ये जीरो से लेके a अपॉन बी तक जाएगा, माइनस यहाँ ये b आ गया, उसके बाद से ये जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 तक, ये जाएगा जीरो से लेके ए अपॉन बी तक। अब ये रहा थीटा इक्वल्स टू ए बाहर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी के जगह पे ए अपॉन बी माइनस जीरो माइनस बी। अब देख, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं, 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया। अब टी स्क्वायर, टी नहीं अपर लिमिट, टी के जगह पे ए बाई बी, भाई इसका स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट जीरो, माइनस लोअर लिमिट जीरो। ये क्या आ गया? एक बार फिर से, ये आया थीटा, थीटा इक्वल्स टू
ये आ गया ए स्क्वायर, नीचे आ गया बी माइनस ये बना बी बाई टू, ये बना तुम्हारा ए स्क्वायर, नीचे आ गया ये बी स्क्वायर, नीचे आ गया ये बी स्क्वायर, ये थीटा की वैल्यू आ गई। अब बस अब सॉल्व कर लो, देखो इस स्क्वायर से ये बी चले गए। अब अगला काम, यहां से थीटा की वैल्यू इधर से तो ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी, ए स्क्वायर अपॉन टू बी घटा दोगे तो बच गया ए स्क्वायर अपॉन टू बी, ए स्क्वायर अपॉन टू बी, ये क्या आ गया, थीटा आ गया, जो आपने बिल्कुल निकाल लिया, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें आपने जो काम किया ना, इसमें हुई है मेहनत, आपने मेहनत करी है तब आया है ये। अब एक मैं तुमको सोच बता देता हूं, एक ये सोच बता देता हूं जिससे आपका काम आसान होने के आसार हैं, आसान होने के आसार हैं। कैसे आसार हैं आसान होने के? जैसे बचपन से हम काइनेमेटिक्स का इक्वेशन सुनते हुए आ रहे हैं, और जो भी अगर मैं इक्वेशन लगाना चाहूं काइनेमेटिक्स के, तो ये काइनेमेटिक्स के इक्वेशन की एक लिमिटेशन होती है कि a बराबर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर मैं यही यहाँ पे लगाऊंगा तो यहाँ पे एक नियम है कि अल्फा बराबर कांस्टेंट होगा, तो यहाँ भी लग जाएगा। तो हर बार क्या किया करो, जब तुमको लगे कि यार ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन थोड़ा लेंदी दे दिया या ऐसा पकाऊ सा लग रहा है, ये तो आसान था, लेकिन कभी कभी वो क्वेश्चन ना ठगने के लिए अजीब सा देता है फंक्शन, जिसमें इंटीग्रेट करने में ज्यादा टाइम लग सकता है। तो एक बार अगर तुमको लगे कि तुम कभी इंटीग्रेशन में फंस गए, तो तुम एक काम क्या करो, चेक किया करो, चेक कि जो अल्फा दे रखा है ना वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है या नहीं, चेक कर लो। क्योंकि कांस्टेंट अगर हो गया तो इक्वेशन लगा दोगे ना, तो मजा आ जाएगा, तुम्हारा काम फास्ट हो जाएगा। बताओ यहाँ अल्फा कांस्टेंट है या नहीं, यहाँ अल्फा कांस्टेंट है या नहीं? है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि मेरे पास ओमेगा इक्वस टू है a माइनस बी टी, दोबारा डिफ्रेंशिएट करते ही अल्फा बन जाएगा, तो अल्फा इक्वस टू हो जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी टी, और ये तुरंत एक ही आ गया माइनस का भी, ओहो माइनस का भी। अब टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा मतलब कांस्टेंट है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा मतलब कांस्टेंट है, मतलब अच्छी बात है, ये तो कांस्टेंट हो गया। अब कांस्टेंट होते ही यूज इक्वेशन डायरेक्ट लगा दो। अब हमसे थीटा पूछा है, थीटा वाला इक्वेशन एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू नहीं ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ए नहीं अल्फा, और ये रहा टी स्क्वायर। अब आराम से रख दो बात, हमारे को थीटा चाहिए था ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट। अब देखना आराम से, इसने शुरुआत के दिनों में, अब मुझे ओमेगा नॉट चाहिए, वैल्यू पुट करके देखो इसने क्या कहा हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फॉर रोटेटिंग डिपेंड्स ऑन इतना, ओमेगा नॉट मतलब क्या पुट करोगे, टी बराबर 0, सोचो लिख देता हूं यहाँ, ओमेगा नॉट कैसे आएगा, जब तुमने टी बराबर 0 पर पूछा है, ओमेगा नॉट मतलब टी बराबर 0 पर। अब टी बराबर 0 पे ओमेगा के क्वेश्चन में टी बराबर 0 पुट करो, अब तुम देखोगे मजे से वो कितना आ जाएगा, ए। अब टी की वैल्यू तुम जानते हो, टी तुम निकाल चुके हो, कितना आया भैया, ए बाई बी, ए बाई बी। अब हो गया एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मैंने यहाँ स्क्वायर लगा दिया, मैं भी जीनियस हूँ, इसकी आवश्यकता नहीं है। अब आप आराम से सॉल्व कर दीजिए, प्लस 1/2 और अल्फा अभी निकाला, साइन जरूरी है, साइन जरूरी है, क्यों? क्योंकि रुकना है, रुकने के लिए एक्सीलरेशन को माइनस में लेना पड़ेगा, तभी उसका नाम रिटार्डेशन बनेगा, प्लस हो जाएगा तब तो और स्पीड बढ़ जाएगी, इसीलिए माइनस का भी। और ये टी तुम निकाल चुके हो, क्या आया, ए बाई बी, टी जो आया है वो आया है ए बाई बी, इसका कर दिया स्क्वायर, ये वही बात आ गई जो थोड़ी देर पहले आई थी, सॉल्व करते ही थीटा इक्वल्स टू आराम से आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन टू बी। आपको जो स्टेप अच्छा लगे आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, परंतु मैंने इसको जानबूझ के सिखाया, जानबूझ के सिखाया, क्योंकि आपको कभी कभी इंटीग्रेशन फंसाने के लिए देगा, तुमको फंसना नहीं है, एक बार दिमाग लगा के चेक कर लेना है कि कहीं मैं काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगा सकता हूं क्या।
बात बन जाएगी। कैसे पता चला, कैसे पता चला कि अल्फा कांस्टेंट है, क्योंकि ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। अब टाइम पे अब माइनस लगाना बहुत जरूरी था, माइनस नहीं लगाओगे फंस जाओगे, क्योंकि इसको अंत में देख लो ना, क्वेश्चन ने कहा है कि भैया आपको रुकना है, क्वेश्चन ने कहा है कि आपको रुकना है, स्टॉप्स, ये देख रोटेशन स्टॉप्स। अब रोटेशन स्टॉप्स वाली बात है, तो ये बॉडी तभी रुक सकती है जब इसको निगेटिव एक्सलेशन दिया जाए, बॉडी आगे चले एक्सलेशन पीछे हो, ब्रेक लगाने वाली बात है तभी। इसीलिए इसीलिए आपको यहां से क्लियर समझना चाहिए कि मेरा अल्फा निगेटिव होना होना मस्ट है, तभी तो बॉडी रुकेगी, तभी तो बॉडी रुकेगी। तो ये अब चूंकि 11 बज गए हैं, इसलिए अब आप आज रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट टाइम में इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे तो और भी सवाल लेके चलेंगे। तो कुछ सवाल आगे ये भी है, देख लीजिए, ये सवाल है। अब 2 सवाल और थे जिसके ऊपर काम करने की इच्छा थी, लेकिन कोई बात नहीं, इसको आप ट्राई कीजिएगा, फिर हम अगले क्लास में इसको लेके करेंगे। चलिए, अब किसी को कुछ कहना है तो रुके, बाकी लोग आराम कर सकते हैं।